हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अब तक पढ़ लिया था प्रेजेंट टेंस को, पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट टेंस को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस को किया था। सो द वेरी फर्स्ट इज पास्ट इंडेफिनिट, द सेकेंड वन इज पास्ट कंटिन्यूअस एंड द थर्ड वन इज पास्ट परफेक्ट एंड द लास्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम बारी बारी से सबके आइडेंटिटी, स्ट्रक्चर और चारों एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। सो गाइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है? वर्ब प्लस आ, ई, ए, ता, या, ते, थे, ता, था, ते, थे, ती, थी। जब भी सेंटेंस के लास्ट में ये सारे वर्ड्स रहेंगे तो हम समझ जाएंगे ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। कौन से रूल पे हम इसे बनाएंगे? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, अफर्मेटिव एग्जाम्पल्स। हम लोग 9 बजे लौटे, वी रिटर्न एट 9 o'clock। यू कैन क्लियरली सी कि इसी रूल पे पूरा ये बेस्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, बाबर फाउंडेड द मुगल डायनेस्टी। सो गाइस, हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स को भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अगर रहता है पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव तो हम वहाँ पे वर्ब टू नहीं यूज़ करके वर्ब का वन फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब वन सिंपल फॉर्म में, और डिड का यूज़ करते हैं हम वहाँ पे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैंने यह बात नहीं समझी, आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस मैटर, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस मैटर। सेकेंड, मुझे इस परेशानी से छुटकारा नहीं मिला, आई डिड नॉट गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? अब उसका इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं हम, यस नो क्वेश्चंस वाले। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या तुम इस कंपनी के बारे में जानते थे? डिड यू नो अबाउट दिस कंपनी? क्या वह अंग्रेजी बोलना जानती थी? डिड शी नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? ये दोनों हो गए यस नो क्वेश्चंस। ना अब हम लोग देखेंगे WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। वह कमरे के अंदर ज़बरदस्ती कैसे घुस गया? हाउ डिड ही ब्रेक इनटू द हाउस? सेकेंड एग्जांपल, तुम्हें पता कैसे चला? हाउ डिड यू कम टू नो? हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि सेकेंड टाइप है। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? वर्ब प्लस रहा था, रहे थी, रही थी। रूल, सब्जेक्ट प्लस वाज स्लैश वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे वाज और वर का यूज़ भी हम पढ़ लेते हैं। वाज हम किसके साथ यूज़ करते हैं? जैसे कि आई हो गया, हम ही हो गया, शी हो गया, ये सब के साथ हम आई यूज़ करते हैं। और वर हम यूज़ करते हैं यू, वी, दे, इन सब के साथ हम वर यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। वह एक बस का इंतज़ार कर रही थी, शी वॉज वेटिंग फॉर अ बस। अगर कुछ और हम बोलते हैं, जैसे तुम ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोल रहे थे, यू आर ओपनिंग द डोर फोर्सिबली। गॉट इट? नेगेटिव एग्जांपल्स भी हम पढ़ लेते हैं। हम लोग लेट नहीं हो रहे थे, वी वर नॉट गेटिंग लेट। तुम बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट ट्राइंग एट ऑल। अब हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस देखेंगे, यस नो क्वेश्चंस। वॉज स्लैश वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये होता है यस नो क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर, और आप जिसे रूल भी कह सकते हैं। इसका एग्जांपल, क्या वह दर्द से छटपटा रही थी? वॉज शी यर्निंग विद पेन? क्या वह दर्द से करा रहा था? वॉज शी ग्रोनिंग विद पेन? देखिए, यहाँ पे मैंने यर्निंग यूज़ किया, यहाँ पे मैंने ग्रोन यूज़ किया। दिस टू आर बिट सिनोनिम वर्ड्स, जो कि आपको
कुछ नया लुक देगा अगर आप ये अपने डेली यूज सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। अब लास्टली हम WH क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। वह किसके साथ काम कर रही थी? विद whom was she working? आप किसके बारे में बात कर रहे थे? Whom were you talking about? इस तरह के सेंटेंसेस को हम इन दोनों ही तरह से लिख सकते हैं। या तो हम विद को लास्ट में यूज़ कर सकते हैं या फिर फर्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट में यूज़ किया, यहाँ पे अबाउट को मैंने लास्ट में यूज़ किया। दोनों तरह के ही सेंटेंसेस सही होते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसकी आइडेंटिटी सबसे पहले जानते हैं। इसकी आइडेंटिटी होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे ही, बस डिफरेंस क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम है लिखते थे और यहाँ पे हम था लिखते हैं। जैसे वर्ब प्लस चुका था, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में वो क्या था? चुका है। ये डिफरेंस आप ध्यान रखना हमेशा। वर्ब प्लस चुका था, चुके थे, चुकी थी, आ था, ए थे, ई थी। इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अफर्मेटिव फॉर्म इसका देखते हैं। वह इस बात को समझ चुकी थी। शी हैड अंडरस्टूड दिस मैटर। मैं पहले से ही इस बात को समझ चुका था। आई हैड ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस मैटर। क्लियर? अब नेगेटिव सेंटेंसेस भी हम देख लेते हैं। तुमने भविष्य के बारे में कभी भी नहीं सोचा था। यू हैड नेवर थॉट ऑफ फ्यूचर। सॉरी फॉर द मिस्टेक। सॉरी, सरकार ने यह सुविधा नहीं उपलब्ध कराई थी। द गवर्नमेंट हैड नॉट प्रोवाइडेड दिस फैसिलिटी। जैसे कि हैज़ हैव हम प्रेजेंट में यूज़ करते थे, उसी का पास्ट फॉर्म हैड होता है, जो कि हम पास्ट परफेक्ट के सारे नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ करने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं हम पास्ट परफेक्ट का। यस नो क्वेश्चंस वाले पहले पढ़ेंगे, फिर बाद में WH क्वेश्चंस वाले भी पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल भी देखते हैं हम। क्या तुमने इसके बारे में सोचा था? हैड यू थॉट ऑफ इट? क्या तुमने एक किताब उधार ली थी? हैड यू बोरोड अ बुक? इंटरेस्टिंग है ना? अगर आप इनको एक्सप्रेशंस के साथ भी इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, देन इट विल बी मोर इफेक्टिव टू द पर्सन हु इज़ लिसनिंग टू यू। सो गाइज, हम WH क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। किसकी खातिर उसने अपनी कुर्बानी दी थी? फॉर हुज सेक हैड ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ। किसके साथ तुमने समझौता किया था? विद whom हैड यू कॉम्प्रोमाइज्ड। किसके लिए तुम यह गुलदस्ता लाए थे? For whom had you brought this bouquet? Clear? Now we'll move on to the last of the past, that is past perfect continuous tense. अब हम past perfect continuous tense भी पढ़ लेंगे। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? If any work starts in past and it continues in past and it ends in past with the sense of time is called the work of past perfect continuous tense. Now let me make you understand the difference between the present perfect continuous and past perfect continuous. जब हम present perfect continuous की बात करते हैं तो कोई भी काम past में शुरू हुआ था लेकिन present में आकर ख़त्म हुआ है with the sense of time. But अगर हम past perfect continuous की बात करते हैं तो वो काम past में शुरू हुआ था, past में ही चल रहा था और past में ही ख़त्म भी हो गया with the sense of time, तब हम उसे past perfect continuous tense पे बनाते हैं। इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस लेस फोर प्लस टाइम। मैंने तो आपको पहले ही सिंस और फोर का यूज़ बता दिया। आई होप आपने उसे समझ लिया हो, आइडिया ले लिया हो। अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। वह काफ़ी देर तक यहाँ खड़ी थी। She had been standing here for a long time. वह लंबे समय तक यहाँ पर खड़ी थी। ये अफर्मेटिव हो गया। Now we'll read about negative sentences. Past perfect continuous tense के negative sentences भी हम पढ़ते हैं।
subject plus had plus not plus been plus V4 plus object plus complement plus since plus 4 plus time मीन्स स्ट्रक्चर वही है, बस हमने यहाँ पे नॉट यूज़ कर लिया है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। वह 3 तारीख से यहाँ नहीं आ रही थी। She had not been coming here since 3rd. राहुल 4 तारीख से दफ्तर नहीं जा रहा था। Rahul had not been going to office since 4th. Affirmative and negative are completed, and now interrogative is left, the yes no questions and the WH questions. First of all, we'll study yes no questions as always. So its structure is had plus subject plus been plus V4 plus object plus complement plus since plus 4 plus time plus question mark. The most important thing of the interrogative sentence is question mark. If you are not putting the question mark, then your sentence cannot be said to be correct. Example, क्या तुम काफ़ी देर से यहाँ खड़ी थी? Had you been standing here for a long time? Next one is, क्या तुम 2 बजे से कुछ लिख रहे थे? Had you been writing something since 2 o'clock? Okay, so guys, last examples हम देखने वाले हैं। ये है WH क्वेश्चंस के एग्जाम्पल्स। तुम सुबह से क्या कर रहे थे? What had you been doing since morning? Sorry, question 3 and 4. तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे? What had you been doing for such a long time? यहाँ पर हमारा प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही टेंस कंप्लीट होता है और लास्ट बचता है फ्यूचर टेंस। उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू, and please don't forget to like, subscribe, comment and share my YouTube channel. Thank you guys.